बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से शहबाज शरीफ को और आसिफ अली जरदारी को 24 घंटे का वक्त दिया गया है, 24 आवर्स। और ये फाइनल अल्टीमेटम इस वक्त जारी किया गया, बिल्कुल फाइनल अल्टीमेटम। पिछले 3 सालों से 4 सालों से इनको जो बार बार वार्निंग दी जा रही थी, इनको बार बार अल्टीमेटम दिया जा रहा था, इनको बार बार खबरदार किया जा रहा था, वो अब हद ख़त्म हो गई है। अब हर चीज़ की इंतहा हो गई है। अब आप समझें कि इनफ इज़ इनफ हो गया है। इसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो मैसेज है बड़ा कैटेगोरिकली कन्वे किया गया, शहबाज शरीफ को भी और आसिफ अली जरदारी को भी। इनको बता दिया गया कि अब आपके पास ऑप्शन कोई नहीं, अब आपके पास रास्ता कोई नहीं, और आपके पास 24 घंटे हैं। अब ये क्यों कहा गया? देखिए, सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, और ये जो अल्टीमेटम दिया गया है असल में बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की, पंजाब की, सिंध की, दो इस वक्त पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है। आप इस पूरी सूरत हाल को अगर समझना चाहते हैं तो इन 2 पॉइंट्स को फोकस करें। ये 2 पॉइंट्स बड़े अहम हैं। पहला पॉइंट उसके अंदर ये है कि ये गवर्नमेंट बिल्कुल भी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देने में नाकाम रही है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो अब नज़र आया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले तो चले वक्ती तौर पर इसको दबा लिया जाता, इसके ऊपर बात नहीं होती थी, इसको वक्ती तौर पर अंडर द कारपेट कर दिया जाता, लेकिन अब इसको दबाना मुश्किल हो गया, और वो है सिक्योरिटी की सूरत हाल जो वो सामने आई है। बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर हमला किया, उनको शहीद किया, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरीके से दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर हमला किया गया, उनको शहीद किया गया। अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचती, कोई रास्ता बाकी नहीं बचता कि ऑपरेशन शुरू ना किया जाए। इस वजह से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अब जो इनको कहा गया, इनको असल में जो टास्क दिया गया था, इनको जो पैगाम दिया गया था, जो जिम्मेदारी दी गई थी, वो जिम्मेदारी ये थी कि बलूचिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखें, पीटीआई को जब गवर्नमेंट दी गई तो पीटीआई ने आके पहले अली अमीन गंडापुर ने, उसके बाद अब सुहेल अफरीदी ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में वहाँ पर पॉलिटिकली जो भी मामलात हैं उनको हैंडल किया। वो चाहे दहशतगर्दों से मुकाबला करना हो, उन्हें काउंटर करना हो, और वहाँ पर डेवलपमेंट का काम करना हो, वो तमाम की तमाम चीज़ें सुहेल अफरीदी, अली अमीन गंडापुर और उनकी जो गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की, उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। लेकिन जब भी मामला आया बलूचिस्तान के ऊपर, बलूचिस्तान के अंदर जब ये गवर्नमेंट बनाई गई, नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोalition गवर्नमेंट, आपको पता है वैसे भी वहाँ पर हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट रही, इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर काम करती है, ऑपरेट करती है। लेकिन इस मरतबा नून लीग पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बना के इनको चांस दिया गया, मौका दिया गया कि अगर आप ठीक है काम करते हैं, आप आते हैं, तो आपकी जानिब से कारकर्दगी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होगी वो सिक्योरिटी की होगी, कि अगर आप सिक्योरिटी में बेहतर परफॉर्म करते हैं तो आपकी जानिब से फिर ये क्रेडिट आपको जाएगा। लेकिन आपकी जानिब से अगर परफॉर्मेंस नहीं आती तो फिर आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अब जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोalition गवर्नमेंट है इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर, उसको बराह रास्त ज़िम्मेदार करार दिया गया है, रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया है कि ये इनकी ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बलूचिस्तान के अंदर कारकर्दगी नहीं दिखा सके, और पॉलिटिकली जो चीज़ों को वहाँ पर मकामी लोगों को, बलोच कबाइल को, इसके अलावा अलहदगी पसंद तंजीमों को, उनके साथ जो पॉलिटिकल डायलॉग, पॉलिटिकल टॉक्स और जो टेबल टॉक करनी थी, उसमें ये लोग नाकाम रहे। ये अब जिम्मेदारी इनके ऊपर डाल दी गई है, और इसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि अब बलूचिस्तान में नाकामी के बाद फेडरल लेवल के ऊपर ऑलरेडी नाकामी इनके सामने आ चुकी है।
पंजाब की और सिंध की बात की जाए तो पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर इन्होंने कौन सा कोई तीर मार लिया, कौन सा कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया? वहाँ भी नाकामी बिल्कुल नज़र आ रही है। अवाम इनके ख़िलाफ़ है, लोग इनके ख़िलाफ़ है, डेवलपमेंट कोई नहीं हुई, काम कोई नहीं हुआ। और पिछले 2.5-3 साल 4 साल की कारकर्दगी 0/0, ये वो तमाम की तमाम चीज़ें और डेवलपमेंट्स इनको मिला के जब इस्टेब्लिशमेंट ने इनका जायज़ा लिया, इस्टेब्लिशमेंट ने देखा है कि इन्होंने ना हमारे पल्ले को छोड़ा, ना आवाम के पल्ले को छोड़ा, ना पब्लिक के पल्ले को छोड़ा, ना रियासत के पल्ले को छोड़ा, और इन्होंने खुद अपना उल्लू सीधा किया, अपनी लूट मार की, अपनी अयाशी की। इन्होंने बाहर प्रॉपर्टियां बनाई, बैंक बैलेंस बनाए, जायदादें बनाई, लूट मार की, हलवा मांडा किया, सब कुछ अपना इन्होंने उल्लू बिल्कुल सीधा रखा, अवाम का बेड़ा कर दिया, मुल्क का बेड़ा कर दिया। ये इस्टेब्लिशमेंट को इस बात के ऊपर आज इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की फ़ौज खुद मैदान में उतरी है बलूचिस्तान की सूरत हाल को मैनेज करने के लिए। वहाँ पर अब उन्होंने खुद ऑपरेशन लॉन्च किया। ये स्टेज आ गई कि उन्हें अब वहाँ पर एक बड़े पैमाने पर ग्रैंड किस्म का ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। उसूलन तो ये पॉलिटिकली इनको चाहिए था कि ये मामलात को हैंडल करते देखते, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। अब सूरत हाल ये है कि दिन ब दिन मामलात नून लीग और पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल रहे हैं, और इनको ये लास्ट फाइनल वार्निंग फुल एंड फाइनल को दे दी गई है, और इनको बता दिया गया है कि अब आपके पास टाइम सिर्फ 24 आवर्स 24 घंटे का है। इससे बेहतर देखें, इमरान खान की जानिब से नॉमिनेटेड अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, उसने इस्टेब्लिशमेंट को आप फौज को कहा कि हमें बताएं हम बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि वो ख़ुद भी बलोच कबाइल से ताल्लुक़ रखता है, अचकज़ई कबाइल से। उसने कहा कि मैं वहाँ पर आपके लिए काम करता हूँ पॉलिटिकली, तमाम कबाइल के साथ, अलहदगी पसंद तंजीमों के साथ, बलोचों के साथ मैं बात करता हूँ। तो यहाँ से आप इमेजिन करें कि जो काम करने का नून लीग का पीपल्स पार्टी का था, और जरदारी खुद भी अपने आप को क्लेम करता है, बलोच कबीले से ताल्लुक़ रखता है, जरदारी कबीले से, उसकी जानिब से ये काम नहीं किया गया, उसकी जानिब से ये ज़िम्मेदारी अदा नहीं की गई। तो उसकी नाकामी जो है अब रियासत के गले पड़ चुकी है, बलूचिस्तान के गले पड़ चुकी है, लोगों के गले पड़ चुकी है। ये अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए नाकाबिले कबूल है कि गवर्नमेंट हमने इनको दी बना के, सब कुछ इनको करके दिया, और जब वक्त आया कारकर्दगी दिखाने का तो ये लोग पतली गली से निकल गए। हमें अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का सहारा लेना पड़ा है। इस वजह से फील्ड मार्शल की जानिब से 24 घंटे का अल्टीमेटम शहबाज शरीफ को और आसिफ अली जरदारी को कन्वे किया गया।